So, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And my name is Meenakshi and I live in Dubai and currently I'm working in Emirates. ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है, अच्छा और फॉर्मल. सो आज मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ मेरी एविएशन जर्नी की. मतलब ये जर्नी मैं आपको पहले से बताऊंगी, जैसे मेरी लाइफ, मतलब कि कहाँ से मैंने ये शुरू करा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको. मैं इस वीडियो को हिंदी में इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि 99% मेरी ऑडियंस हिंदी सुनने वाली है. 99 में मतलब कि उनमें से सिर्फ 300 लोग हैं ना, 900 में से, ठीक है, एक या दो लोग होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, वो भी मे बी अगर कोई देखता होगा नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, वो होगा, पर उनको भी हिंदी आ जाती है. तो हम शुरू करते हैं मेरी स्टोरी. मैं आपको बता दूं पहले ही कि मेरी इंग्लिश पहले से ही अच्छी नहीं थी. मतलब कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. मुझे इंग्लिश के सिर्फ इतने ही वर्ड आते थे, गुड मॉर्निंग, मतलब माय नेम इज मीनाक्षी, हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, दैट्स इट. यही 4 लाइनें आती थी मुझे इंग्लिश की जब मैं घर से निकली थी. मतलब पढ़ाई की बात अलग है, बोलने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही आता था. फिर मतलब कि जब मैं घर से निकली, मैं वैसे घर से सिर्फ मतलब ऐसे नर्सिंग वगैरह, डॉक्टर और नर्स के लिए निकली थी कि मुझे यही बनना है, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम ये था. देन लेटर आई डिसाइडेड टू स्विच माई लाइक करियर टू एविएशन. पहले मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एविएशन जाना है, बट फिर मतलब कि मैं मोटिवेट इसीलिए हुई क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं तो एक तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और ऊपर से आपको पूरी दुनिया घूमने को मिलती है, और मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैंने अपना करियर स्विच कर दिया एविएशन के लिए. उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि एविएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं पता था. जब मैं चंडीगढ़ आई तब जाके मुझे पता चला, और वहाँ पे मैंने वैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था. मतलब कि अगर आप मुझसे पूछोगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है, मैं ऐसा बोलूँगी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ज़रूरी है ज्वाइन करना. पर अगर आप खुद में इम्प्रूव करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से बोलते हो वगैरह, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और आपको कुछ करना ही है तो कर लो कोर्स, डिप्लोमा मिल जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि कर लो, ये बहुत ज़रूरी है एविएशन ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. पर अगर आप खुद में ऐसी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो कि मुझे करना है, थोड़ा सीखना है कि क्या होता है एक्चुअली, तो आप कर सकते हो. इट्स गुड फॉर यू, ओके. उसके बाद कोविड आ गया था, ठीक है. कोविड आ गया था तो सब कुछ बंद हो गया था. हम वापस घर चले गए थे. घर जाने के बाद हम जब वापस आए तब तक हमारा कोर्स ख़त्म हो गया था. मतलब 1-2 महीने चला, उसके बाद हमारा कोर्स ख़त्म हो गया. तो अब टाइम था जॉब का, और जॉब थी नहीं, ना कोई इंटरव्यू दिए मैंने, ना कुछ दिया, जॉब थी नहीं कुछ भी. और मतलब कि सब कुछ ऐसा खाली हो गया था. मैंने सोचा अब क्या करूँ मैं. मेरे घर वालों ने बोला अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते, तो वापस आ जा, कॉलेज कर. और मेरे दिमाग में सीधा आ गया कॉलेज करूँगी. कॉलेज के बाद कॉलेज में मुझे लड़का पसंद आ जाएगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे, फिर मेरे पहाड़ों में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. वैसे पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर मुझे दुनिया घूमनी थी, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों को बोला मुझे 1 महीना दो, 1 महीने का किराया दो मुझे. मैंने अपने मतलब कि मैंने बोला कि मुझे 1 महीना दो, और मैंने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है. मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए, ठीक है. मैंने इतने ज़्यादा इंटरव्यू दिए, मैं 34 सेक्टर जाती थी, मतलब कि सारे ऐसे लोकल वाले, ठीक है. रिसेप्शन का, IT पार्क में बहुत जगह गई मैं, टेली परफॉर्मेंस भी गई मैं, और टेक महिंद्रा भी गई मैं, सब जगह गई मैं इंटरव्यू देने, ठीक है. सब जगह रिजेक्शन हो गया था मेरा. और मतलब कि 2 दिन बचे थे बस, और उतने में मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी, माइल्स अहेड 34 सेक्टर में था वो, ठीक है. वो बिल्कुल नया खुल रहा था, और मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई. मैं और मेरी फ्रेंड गई थी शायद से, मुझे याद नहीं अच्छे से. हम वहाँ इंटरव्यू देने गए, और वहाँ पे उन्होंने मेरा सिलेक्शन करा, और उन्होंने मुझे ऑफ़र करा 8,000 सैलरी, 8,000 सैलरी, ठीक है. और मेरे PG का रेंट ही था 65,000, नहीं 6,500, सॉरी मिस्टेक. तो मतलब कि मुझे ऐसा हो गया भाई साहब. फिर उसके बाद 2 दिन और थे, मैंने और इंटरव्यू दिए, सब जगह मेरा रिजेक्शन हुआ. फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे 10,000 सैलरी चाहिए, फिर उन्होंने 10,000 कर दी थी. मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी जॉब्स के बारे में नहीं बताऊँगी, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं सीधा, मतलब कि मैंने हार नहीं मानी थी, ठीक है.
थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ आपको। मैंने हार नहीं मानी और मतलब मैंने डिसाइड करा कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे जॉब करनी है। और मैंने जॉब करी वहाँ पे, मतलब 1 साल मैंने वहाँ जॉब करी। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आई, ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। उन्होंने बस अपनी चीज़ें सिखाई, वो अलग बात है। मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ा और मुझे जो इंग्लिश मतलब मैंने जो सीखी वो मैंने जॉब से सीखी। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में थी। थोड़ी बहुत मतलब बेसिक थोड़ा बहुत मुझे इंग्लिश बोलनी आई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड जॉब करी, 1 साल मैंने वो जॉब करी। दूसरी साल मैंने आईटी फील्ड में कंपनी थी, अकाउंट्स एसोसिएट की जॉब करी थी मैंने। पीजीएन प्राइवेट लिमिटेड है, चंडीगढ़ में है वो, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे मैंने जॉब करी। वहाँ मैंने 1 साल जॉब करी। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मैं अच्छे से मतलब कि बात कर लेती थी, मुझे बात करना आ गया था। और मतलब कि बात करना इन द सेंस इंग्लिश में बात करना आ गया था। तो वहाँ पे कई बार हम कॉलिंग भी करते थे। सो वहाँ से मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं धीरे धीरे खुद से भी प्रैक्टिस करने लगी थी। इंग्लिश इंटरव्यू वगैरह की मैं खुद से घर में प्रैक्टिस वगैरह करती, इन द सेंस प्रैक्टिस करती थी। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे होते थे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं, ये वो, सो सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे मैंने। वो क्वेश्चन मैं मतलब कि वो देखती थी कि कैसे बोलने होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये मैं घर में करती थी, ठीक है। तो फिर मैंने वैसे बहुत इंटरव्यू दिए, इंडिगो के मैंने बहुत इंटरव्यू दिए जो चंडीगढ़ में आते थे। एक मैंने दिल्ली में दिया था और बाकी मैंने चंडीगढ़ में दिए थे, और सब जगह मेरा रिजेक्शन हो गया था। उस वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे एविएशन तो ज्वाइन करना है इन लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। और मतलब कि मुझे वैसे वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही थी चंडीगढ़ में, और मैंने सबसे ज़्यादा लाइफ वहीं पे इंजॉय करी है। मैं मतलब कि ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप मतलब उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि भाई मैं तो अच्छे से जॉब कर रही हूँ, मेरे को पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में। लेकिन मेरा ड्रीम जो था वो तो ऐसा घूमना था ना, तभी तो मैंने करियर मतलब चेंज किया था। तो फिर उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इंटरव्यू दूंगी चाहे जो भी हो। मेरे 4-5 रिजेक्शन हो गए थे, मुझे मतलब कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, शायद मेरे लिए ये जॉब बनी ही नहीं है। फिर लास्ट में मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू निकल गया, मतलब कि वो चंडीगढ़ में था। और पहले मैं उस इंटरव्यू को देने नहीं जा रही थी, पता है। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चली जाती हूँ, और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गई। फिर मैं उसके बाद वहाँ से ख़त्म करके ऑफिस गई थी, ऑफिस में काम करा। उसके बाद मुझे 1-2 दिन में कॉल आ गया था। फिर हमारा सिलेक्शन वगैरह हुआ और मेडिकल भी हो गया। और फिर उसके बाद मैं अपनी कंपनी छोड़ के फिर एयर इंडिया गई। एयर इंडिया मेरी ज्वाइनिंग 9 फरवरी को मुंबई में थी। वहाँ से हम मुंबई गए, मुंबई में हम होटल में रुके थे। मतलब वहाँ से मेरी एविएशन जर्नी शुरू हुई। मतलब कि अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, अगर आप अपना एविएशन करियर शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्लाइंग है उसमें, ठीक है। मतलब कि चिल है, फ्लाइंग अच्छी है। मेरे हिसाब से एक्सप्रेस में सीनियर्स अच्छे थे, आपसे अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए था, ठीक है। हर किसी को चाहिए होता है यार लाइफ में ग्रोथ, तो इसीलिए मुझे भी चाहिए था। तो इसीलिए, और मुझे इन द एंड मुझे सबका ऐसा होता है कि कोई कतार या एमिरेट्स सब जगह ज्वाइन करना चाहता है, तो मैंने एमिरेट्स चूज़ किया, मुझे एमिरेट्स आना था। लोगों को बताना चाहती हूँ, आप में से मतलब कि अगर कोई ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू नहीं किया, एविएशन ज्वाइन करना चाहता है, आप डोमेस्टिक से शुरू करो प्लीज़। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंडिया के जो इंटरव्यू होते हैं वो बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू एमिरेट्स, ठीक है। एमिरेट्स के इंटरव्यू बिल्कुल अलग है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगी आपसे जो हमारा मेन टॉपिक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस से मैं एमिरेट्स में ज्वाइन कैसे हुई। तो मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि मेरा एमिरेट्स में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, उसमें से मेरा 2 बार रिजेक्शन हुआ है और 1 बार सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको बता दूं, किसी का वैसे फर्स्ट राउंड में भी हो जाता है, सो इट्स ईजी। मतलब कि वैसे एमिरेट्स का इंटरव्यू बहुत ईजी भी है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। ईजी इन द सेंस कि उसके 4 राउंड है,
उसमें आपका पहला भी ग्रुप डिस्कशन है, दूसरा भी ग्रुप डिस्कशन है, तीसरा इंग्लिश टेस्ट है, फोर्थ पीआई राउंड है, ठीक है। अगर आप इंडियन इंटरव्यू के हिसाब से देखो तो ईजी है, क्योंकि इंडिया में हमें ज़्यादा बोलने वाला चाहिए होता है, और कौन ज़्यादा बोलता है और कौन अच्छे से बोलता है, इस बिहाफ पे सिलेक्शन होता है। जबकि एमिरेट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एमिरेट्स के फर्स्ट राउंड में आपका कम्युनिकेशन देखते हैं, आप मतलब कि एक आपको चिट दी जाएगी, आपको इंट्रोडक्शन ही करना है अपना, और आपको फेवरेट डेस्टिनेशन बोलनी, कुछ भी बोलेंगे वो 5-5 के ग्रुप में आपको खड़ा करके वो बताना है। उसमें आपका वो कम्युनिकेशन देख लेंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये वो सब देख लेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड राउंड होता है, मतलब कि सेकेंड राउंड जो होता है वो सबसे मेन होता है, और उसमें 80% से ज़्यादा रिजेक्शन होता है। सेकेंड राउंड में 80% से भी ज़्यादा रिजेक्शन होता है। उसका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मतलब इंडिया का जो इंटरव्यूज़ है उसमें सबको ये लगता है कि मतलब हम लोग जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितनी अच्छे से बोलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस वजह से लड़कियां बीच में ना दूसरे की बात काट भी देते हैं। जबकि एमिरेट्स में ऐसा नहीं चाहिए होता है। एमिरेट्स में आपको देखना होता है कि मतलब कि आप कितना अच्छे से एज अ टीम प्लेयर काम कर रहे हो, टीम में कैसे बात कर रहे हो, आप कितना इनोसेंस हो, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, आपके जेस्चर कैसे हैं, आप दूसरों को देख के कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे वो मतलब कि आपका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ देखते हैं वो। इसीलिए 90% लड़कियां उसमें रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर आप मतलब अगर आपका नेचर ही वैसा है, इनोसेंस है आपका नेचर, ठीक है, आप कम बोल रहे हो पर अच्छा बोल रहे हो, उनका सिलेक्शन होता है मेरे इसमें। तो कई लड़कियां ये बोलती है, जिनका रिजेक्शन हो जाता है, वो बोलती है ओ उसने तो अच्छे से बोला भी नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया, हमने तो इतने अच्छे से बोला था, हमारा रिजेक्शन हो गया। उसमें देख ही नहीं रहे हैं कि तुम बोल कैसे रहे हो, उसमें वो ये देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। इंडिया में ऐसे होता है, तुम्हें क्वालिटी बता के करनी होती है, मेरे में टीम प्लेयर क्वालिटी है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। जबकि एमिरेट्स में वो देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं आपकी क्वालिटी, इसीलिए आपका रिजेक्शन हो जाता है। ये था सबसे मेन चीज़ जो बतानी थी। अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ अब। मेरा कभी भी सेकंड राउंड में रिजेक्शन नहीं हुआ है, कभी भी मेरा सेकंड राउंड में रिजेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड थी, हर बार मैं इंटरव्यू देने चली जाती थी, ठीक है। पर फर्स्ट बार जब नहीं हुआ मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता था कि मेरी कमी क्या है, ठीक है। मेरा लास्ट राउंड में हुआ था, तो मुझे ऐसा पता था कि मेरी कमी क्या है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी, जैसे पीआई राउंड में अगर मेरे से कुछ पूछते हैं, ठीक है, अगर बीच में कोई बोल देगा, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, अगर उसने बीच में मेरे को टोक लिया, मैं सब कुछ भूल जाती थी। मतलब कि मैं भूल जाऊंगी, और मैं भूल जाऊंगी कि मैं बात क्या कर रही थी। तो मेरा सबसे बड़ा मतलब कि ड्रॉबैक जो बोलते हैं वो यही था, इसीलिए मेरे रिजेक्शन होते रहते थे, ठीक है। पर सेकंड टाइम पे मैंने इस पे बहुत काम किया था, ठीक है। सेकंड टाइम में मेरा अगस्त में इंटरव्यू हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था। उस टाइम मैं फुल्ली प्रिपेयर होकर आई थी, और मुझे ऐसा था कि मेरा हो जाएगा। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया। जब फोर्थ राउंड की बारी आई, मतलब कि मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से बोला था, ठीक है, पर फिर भी मेरा रिजेक्शन हो गया था, क्योंकि मुझे लगता फिर से शायद वही मिस्टेक करी होगी, मुझे नहीं पता। पर उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी। वो स्टिकर देते, मैंने वो स्टिकर जाके फ्लश में कर दिया कि ये जॉब तो मेरे लिए नहीं है। मैं क्या करती हूँ, एयर इंडिया में ही अपना कंटिन्यू करती हूँ, मतलब कि एयर इंडिया में जॉब करती रहूँगी। और उस टाइम हमें मतलब कि एससीसी की ट्रेनिंग देने शुरू हो गए थे, 2 साल होने वाले थे। तो मतलब कि उन्होंने डिसाइड करा था कि अब हमारे बैच को एसएससी की ट्रेनिंग मिलेगी। तो मुझे लगा था अब मैं एसएससी के लिए ट्राई करूँगी, एमिरेट्स वगैरह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अब आते हैं मेरा फाइनल इंटरव्यू, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर ये बहुत फनी स्टोरी है वैसे, अगर मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था उसमें मुझे भी इन्विटेशन आया था, मेरी फ्रेंड को भी इन्विटेशन आया था, ठीक है। तो हम दोनों रूममेट थे। तो मेरा ऐसा सो था, मैं मतलब कि पहले सेकेंड राउंड से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी कि मैंने इतना प्रैक्टिस करा था, फिर भी नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड, और ऊपर से मेरी फ्रेंड की शादी थी उस टाइम, मेरी फ्रेंड सुनीता, अगर वो भी सुन रही होगी तो, मेरी फ्रेंड की शादी थी। मुझे ऐसा था कि मुझे उसकी शादी में जाना है, और मुझे उसकी शादी के लिए भी शॉपिंग करना था, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने, मेरी रूम में जो आई, उसने बोला मुझे एमिरेट्स का वो आया, मुझे बॉम्बे जाना है। मैंने बोला मुझे भी आया है। फिर उसने बोला, पर मेरी उस टाइम फ्लाइट थी, ठीक है। उसने बोला चलते हैं। मैंने बोला चलना है।
बोलते हाँ चलते हैं। मैंने बोला मेरा मन नहीं कर रहा है, सृष्टि वैसे उसका नाम, ठीक है मैं बता देती हूँ। तो उसी ने मेरे को मोटिवेट किया कि चल चलते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है चल चलते हैं। अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं इस बार ऐसी थी कि मैं शादी के लिए शॉपिंग कर दूंगी। मेरी फ्रेंड की शादी है, सुनीता की शादी थी, ठीक है। वो उसके बाद मेरे से बहुत नाराज़ हुई थी, मैं उसकी शादी में नहीं गई थी, ठीक है कि उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। तो मैं इस मोटिवेशन से गई, अगर मेरा रिजेक्शन हो गया तो मैं शादी की शॉपिंग करने गई हूँ, दुबई के बॉम्बे घूमने गई हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों गए, और उस टाइम मतलब कि मुझे ऐसा था शायद से मैं टेंशन फ्री भी थी उस टाइम। मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, हम 2 लड़कियां हैं, हम साथ रह रहे हैं और सुबह सुबह साथ में इंटरव्यू जा रहे हैं। और उसके बाद हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं, और उसके बाद हम मतलब एक के बाद मतलब कि पहला राउंड हो गया, पहला राउंड उसका भी हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। मेरा पहले से सेकेंड राउंड तक क्लियर हो जाता था। तो थर्ड राउंड हुआ इंग्लिश टेस्ट, थर्ड राउंड में भी हो गया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ राउंड हुआ, फोर्थ राउंड मेरे को डर लगने लग गया फिर से। मुझे लगा अब तो मैं गई, मतलब कि मुझे ऐसा था कि उसके बाद मुझे डर लगना शुरू हुआ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कुछ बोलूँगी या नहीं बोलूँगी। पर अंदर गई मैं, अंदर बैठी मैं आपको बता दूं एमरिस के इंटरव्यू में हर बार अलग अलग मतलब कि इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं, जो हायर करने वाले होते हैं, ठीक है। एचआर नहीं होते वैसे, वो एचआर बोलेंगे हम उनको, ठीक है। तो एचआर जो होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो मैं वहाँ बैठी और वो मेरा सीवी चेक कर रही थी, ये वो सो। फिर उसके बाद वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहेगी। उसने पूछा मेरे से आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या रहा है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और जो भी होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे उसने। वैसे मैं धड़ाधड़ बोलती रही क्वेश्चन के आंसर वो एक्चुअली मेरा सीवी देख रही थी और वो मैच कर रही थी। तो उसने मेरे से पूछा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या रहा है फ़्लाइट का। तो मैंने बता दिया कि मैंने एक बार वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन मील दे दिया था, और ये हो गया था, वो हो गया था। सीनियर मेरे ऊपर भड़के थे, और ऊपर से मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी, और मैं उस टाइम रोई भी थी फ़्लाइट में। मैंने ऐसे सब बता दिया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेरे से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या था। तो मैंने वो शेयर करा था कि एक लड़की थी, उस मतलब कि उसकी न्यू जॉइनिंग थी, उसका पहला दिन था। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था, अपनी ओर से मैंने थोड़ा सा सेलिब्रेट ही करा था, मुझे बस उसको खुश करना था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो ऐसे रोने लग गई थी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी का दिन बना दिया भाई। वो खुश हो गई, वो इतना खुश हो गई कि वो रोने लग गई, और मैंने ये शेयर किया। और उसने मेरे से 1-2 क्वेश्चन वैसे ही पूछे, मतलब कि उसी के बीच से पूछे कि हाँ मैंने एक्चुअली मील कोड बताए थे। मैंने बोला था AVML या फिर मील कोड जो होते हैं वो बताए थे मैंने। तो उसने बोला था ये क्या है, मैंने बोला इसका मतलब ये फटाफट बताती गई मैं। और मैंने ये बताया, हाँ मैंने एक ख़राब एक्सपीरियंस ये भी बताया था कि एक बार हमारा APU मतलब कि जो AC वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो उस टाइम मैंने पैसेंजर हैंडल कैसे किया था, तो मैंने ये सब बताया था। तो उसके बाद उस टाइम तो मुझे ऐसा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे गोल्डन कॉल आई थी, और अगर मैं आपको बताऊं गोल्डन कॉल मुझे तब आई थी, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। मेरी फ्रेंड अमृतसर से आई थी, उसने हमारे को अमृतसर का प्रसाद दिया, और मैं और मेरी रूम में सुजैन हम दोनों बैठ के खा रहे थे, और उसको खाते खाते मुझे गोल्डन कॉल आ गई थी। वाओ, मतलब कि वाओ, ठीक है, गोल्डन कॉल आई। मतलब कि उस टाइम उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मतलब कि आप वेट करो, कि अभी आप मतलब कि वो मत करो, मतलब कि वो आपके लिए, मतलब कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अभी आप रिज़ाइन वगैरह मत डालो, हम आपको बताते हैं कि रिज़ाइन कब डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा स्टैंड बाय था। स्टैंड बाय में मेरे साथ एक और लड़की थी, ठीक है। हम दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर से कॉल करा, और उन्होंने मेरे को बोला आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। और मैं मतलब कि वहाँ पे बैठी हुई थी, हमारा स्टैंड बाय था, मेरे साथ एक और लड़की थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। मैं इतनी खुश हुई, और मैंने उसको गले मिली, और वाह मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई हो गया, अब तो हो गया, अब तो मैं जा रही हूँ, मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उनके प्रोसीजर थे, कुछ मेडिकल वगैरह करना था, बहुत कुछ था, और वो मैंने किया। उसके बाद मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद मैं दुबई आ गई, अब मैं दुबई रहती हूँ, अब मुझे 1 साल होने वाला है।
अब मैं खुश हूँ, मतलब कि थोड़ी सी दुखी हूँ कि मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अपने दोस्तों को ही मिस करती हूँ। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे वो लिचर से इंसान। आ जाएंगे तो मज़े आएंगे। हाँ, मेरी जो फ्रेंड है, हम 4 लड़कियां थी, हम में से एक का मलेशिया एयरलाइन में हुआ जो प्रीति है, और मेरा एमिरेट्स में हुआ। 2 लड़कियां अभी भी बची हुई है। वो दोनों एक्चुअली छोटी थी एज में, ठीक है। हम दोनों थोड़ी सी बड़ी थी एज में, वो दोनों एज में छोटी थी। उन्होंने, एक ने तो अभी तक उसकी एज नहीं हुई है अप्लाई करने की, एक ने अप्लाई कर दिया है, मतलब कि वो मेरे से छोटी है। तो अब वो अप्लाई कर रहे हैं, तो अब उनका शायद से होगा आगे सिलेक्शन। तो अब मैं उनका वेट कर रही हूँ कब वो आएंगे और कब हम मज़े करेंगे यहाँ पे साथ में मिलकर। बस दैट्स इट गाइस, इतनी थी मेरी स्टोरी। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ट्राई करते रहें, क्या पता हो जाए, आपको दुनिया घूमने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है मतलब कि आप सीधा इंटरनेशनली ट्राई करो और आप थक हार जाओ। मतलब कि अगर मैं बताऊं तो क्रू में सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो फ्लाइट आई होती है, थक जाती है, हमें नहीं करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है। पर इट्स ओके अगर आपको नहीं जाना है, कुछ ऐसी है उनको करना भी है लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती हैं। तो अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ट्राई करते रहना है, क्या पता एक दिन हो जाए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, मतलब कि थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक सुना तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि उतना अच्छा नहीं बोला है मैं बहुत ज़्यादा गलती करी होगी बीच में, मुझे पता है, मुझे बोलना नहीं आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट